हेलो स्टूडेंट्स, चलिए प्रॉब्लम नंबर 7 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस वाई इक्वल के। यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स वाई यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बोथ साइड एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन करना है। डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल डी बाई डी एक्स के। ओके, के तो कांस्टेंट है। अब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई होता है 2 साइन वाई, ठीक है ना, एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग 2 साइन वाई, लेकिन फर्दर चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन वाई का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर? जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स वाई इक्वल होगा माइनस साइन एक्स वाई के। तो पॉजिटिव था यहाँ पर, लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। But according to chain rule we have to differentiate xy again, xy का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमको। इक्वल के है कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ओके, 2 साइन वाई और साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स कोस वाई, और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज, ब्रैकेट का यूज करते हैं। एक्स वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में है, अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल में 0 है ही। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, देखिए 2 साइन वाई कोस वाई फॉर्मूला होता है साइन 2 वाई का, ये आपको पता ही होगा। 2 साइन वाई कोस वाई फॉर्मूला होता है साइन 2 वाई का, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, बट एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1, तो ये हो गया वाई इंटू 1 इक्वल 0। साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, तो हमें मिलता है x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स में की हमने, तो हमें मिला माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब y इंटू 1 होता है y, तो माइनस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल 0। ओके, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, आप साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो हमें मिलता है साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स आता है कॉमन। क्लियर? ओके, माइनस साइन एक्स वाई को इक्वल टू के उधर ले जाकर बना देते हैं पॉजिटिव, वाई साइन
एक्स वाई। तो अब यहाँ से देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा y साइन एक्स वाई, तो एक तरफ होगा ही y साइन एक्स वाई, और ये जो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई है ये आ जाएगा अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और स्टूडेंट यही सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल डी बाई डी एक्स 1 ओके। साइन स्क्वायर एक्स का होगा डिफ्रेंसिएशन 2 साइन एक्स, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा अब साइन एक्स का भी। समझ पा रहे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। प्लस कोस स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये गलत हो गया, कोस स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 कोस वाई, और फिर हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स कोस वाई का इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 1। किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। एक बार दोबारा से देख लेंगे आप यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का हुआ 2 साइन एक्स, और फर्दर हमें डी बाई डी एक्स करना पड़ा एक्स का साइन एक्स का सॉरी। डिफ्रेंशिएशन होता है कोस स्क्वायर वाई का 2 कोस वाई, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कोस स्क्वायर वाई का होता है 2 कोस वाई, लेकिन हमें फर्दर करना पड़ा कोस वाई का, और 1 जो कि है कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। चलिए देखते हैं आगे। 2 साइन एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 2 कोस वाई एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई का होता है माइनस साइन वाई, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस साइन वाई। वाई का फर्दर एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो वो आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। समझ पा रहे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। 2 साइन एक्स कोस एक्स फॉर्मूला होता है साइन 2x का। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान से देखना, 2 कोस वाई के साथ प्रोडक्ट में है माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, तो पॉजिटिव निगेटिव की प्रोडक्ट हुई निगेटिव, आएगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। ओके, अच्छा जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, साइन 2x एज इट इज माइनस 2 साइन वाई कोस वाई फॉर्मूला बनता है साइन 2y का। आप समझ पा रहे होंगे, 2 साइन वाई कोस वाई फॉर्मूला है साइन 2y का, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल 0। अब बड़े ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, साइन 2x को हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, यहाँ पर साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, साइन 2x को इक्वल टू के उधर ले गए तो ये हुआ माइनस साइन 2x। क्लियर है ना, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, साइन 2x अपॉन साइन 2y के।
ओके ना स्टूडेंट, साइन 2x अपॉन साइन 2y, और ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 था हमारे पास, y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम को करने का थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। वी हैव, समझा देते हैं आपको, y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर मेथड चेंज होगा, बड़े ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स आप लोग। देखिए यहाँ पर एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, आइडेंटिटीज सब कुछ अच्छे से लर्न होना चाहिए। देखिए मेथड ये है कि यहाँ पर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर हमें कुछ फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए साइन के टर्म में कोई फॉर्मूला बना देना है, ठीक है ना। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ साइन में बन जाए तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए हम करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमें, लेट x इक्वल टेन थीटा। हमने x को लेट कर लिया टेन थीटा। अगर x को टेन थीटा लेट किया जाए तो क्या इम्प्लाई हुआ, थीटा इक्वल टेन इनवर्स x। समझ पा रहे होंगे आप लोग। हमने लेट क्या है, x को टेन थीटा, तो इम्प्लाई क्या होता है, इम्प्लाई हुआ कि थीटा इक्वल टेन इनवर्स x। ऐसा करने से क्या लाभ होगा हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, देखिए जरा। y इक्वल साइन इनवर्स, x को हमने टेन थीटा लेट किया है, ऊपर है 2x यानी 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यानी टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, x के प्लेस पे टेन थीटा पुट कर दिया हमने। अब देखिए जरा, ये जो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, साइन 2 थीटा। चलिए करते हैं। तो क्या हुआ, y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, उसके प्लेस पे हमने वो फॉर्मूला पुट कर दिया। आप चाहें तो ब्रैकेट में रीजन दे सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही रखा है पहले रीजन कैसे देते हैं ब्रैकेट में। y इक्वल, अब देखिए साइन इनवर्स से साइन एक तरीके से कैंसिल आउट हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो बचता क्या है 2 थीटा। समझ रहे होंगे आप। y इक्वल, थीटा की क्या वैल्यू थी, थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी टेन इनवर्स एक्स। थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है टेन इनवर्स एक्स के इक्वल, तो थीटा के प्लेस पे पुट कर देंगे हम टेन इनवर्स एक्स। तो हमें y क्या मिलेगा, y होगा फिर 2 थीटा के प्लेस पर टेन इनवर्स एक्स। यहाँ तक देखिए केवल हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, केवल सिंप्लीफाई। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट टेन इनवर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन का। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा, ध्यान से देखना, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रीज़न लिख देता हूँ ब्रैकेट में मैं, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है ना स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में था इसलिए 2 यहाँ पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यही सॉल्यूशन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और एनश्योर सक्सेस के साथ जुड़िए। ऐसे ही आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन मिलता रहेगा। जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होगा वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे आपके साथ ज़रूर। ओके, थैंक यू।